तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो नॉलेज से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको काम करना है और किस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक। आप देखते हो कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भाई है ना, आप सुनते होगे सीई कॉल और पीई पुट, ये दोनों चीज सुनते होंगे। तो भाई कॉल कब लेते हैं? कॉल कब लेते हैं भाई? जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है तो हम भाई मार्केट में ऊपर की डायरेक्शन का प्रेडिक्शन करते हैं तो कॉल खरीदते हैं। जब भाई मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जाने का प्रेडिक्शन करते हैं, नीचे जाता है मार्केट, तो हम भाई पुट खरीदते हैं। ठीक है, ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि नीचे जाएगा तो पुट, ऊपर जाएगा तो कॉल। देखो फिर आ जाता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ठीक है, ये दो टर्म आ जाती है, आपने सुना होगा। ऑप्शन बायर किसको बोलते हैं भाई? जो भाई ऑप्शन को बाय करता है, कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर ली, वो हो जाता है भाई ऑप्शन बायर। इसको भाई क्या चाहिए होता है भाई? बहुत कम कैपिटल चाहिए होती है ना, 3-4-5 हजार से भी आप भाई बिल्कुल ऑप्शन बाइंग चालू कर सकते हो। ऑप्शन सेलर के साथ क्या होता है भाई? आप अगर खरीदते हो तो कोई बेचता भी होगा, तो जिसने कॉल सेल की या पुट सेल की है वो ऑप्शन सेलर कहलाता है। इनको मार्जिन चाहिए होता है भाई थोड़ा ज्यादा, तो इनकी कैपिटल थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है भाई। 1-2 लाख से पहले तो ऑप्शन सेलिंग का सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में आप कर पाओगे। अब ऑप्शन बाइंग है ना, अब हम यहाँ पे मेन फोकस रखेंगे भाई ऑप्शन बाइंग के ऊपर। तो ऑप्शन बाइंग में आपको देखो एक चीज देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, किसमें ज्यादा प्रॉफिट है? आप हर जगह सुनते होंगे कि भाई ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। भाई ऐसा क्यों है? अगर मान लो ये मार्केट है, ठीक है, अब मार्केट का क्या है कि मार्केट मान लो इस जगह पे है, ठीक है, यहां पे अगर मार्केट आपने कॉल खरीदी और अगर ऊपर गया तो आपका पैसा बनेगा। अब ऑप्शन सेलर के साथ क्या होगा भाई? उसने पुट सेल करी और भाई मार्केट ऊपर गया तो उसका भी पैसा बनेगा। पर अगर मान लो दूसरा केस हो जाता है, यहां पे ऑप्शन बायर का, भाई मार्केट ने उसने कॉल खरीदी और मार्केट वहीं रह गया, वहीं टाइम पास कर गया, तो क्या होगा? तो भाई उस केस में ऑप्शन बायर का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम एक चीज होती है, मैं अभी समझाता हूं। पर ऑप्शन सेलर का क्या होगा भाई? उसका प्रीमियम फिर भी घटेगा और वो यहां पे भी विन सिचुएशन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहने के बाद में भी। तो एक बार भाई प्रोबेबिलिटी है भाई ऑप्शन बायर के भाई सही होने की, उसके पक्ष में 2 बार प्रोबेबिलिटी भाई ऑप्शन सेलर के सही होने की। तो 33% टाइम तो भाई ऑप्शन बायर विन करता है और 66% टाइम ऑप्शन सेलर जीतता है। तो ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है भाई किसी भी चीज के सही जाने की। अब उसके बाद में आ जाते हैं वो कैसे? ऑप्शन सेलर अगर सेम क्वांटिटी में मार्केट मतलब वही घूमता रहा तो कैसे पैसा बनाएगा? देखो प्रीमियम नाम की एक चीज होती है, वो किसको बोलते हैं? आप जैसे देखो, आपने भाई 21,500 की सीई खरीदी निफ्टी की, तो इसकी क्या मान लो वैल्यू है, मान लो फॉर एग्जांपल 60 रुपए। तो ये जो 60 रुपए है ना, इसी को प्रीमियम बोलते हैं। ये किस किस चीज से मिलकर बनती है? इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू है ना, आईवी प्लस भाई है ना टाइम वैल्यू, टीवी। ठीक है, तो ये टाइम वैल्यू होती है भाई है ना। ये बहुत अलग अलग तरीके भाई ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती है। थीटा, वेगा, गामा, उन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑप्शन ग्रीक के बारे में आपको पूरा चीजें समझाऊंगा। तो अभी उसको छोड़ देते हैं, अब मेन चीज पे आ जाते हैं ना। आपने एक और टर्म सुनी होगी भाई, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम है ना। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है भाई इनके बारे में, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के बारे में। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले मैं इजीली मेथड समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं और उनको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं लगता कि भाई एटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है। कई बार मैं लाइव ट्रेड भी करता हूं, अगर आपको पता हो तो, सुबह 9 से 3:30 बजे तक मैं बोलता हूं एटीएम ले लो। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो पूछते रहते हैं स्ट्राइक प्राइस कौन सी लूं। क्योंकि अगर आप मान लो मार्केट चल रहा है भाई 21,500 के ऊपर, ठीक है, यहां 21,500 के लेवल पे निफ्टी है और आपने खरीद ली भाई यहां 25,500 की कॉल, और यहां मार्केट आपकी डायरेक्शन में 100 पॉइंट बढ़ भी गया, तो भाई वहां आपके पैसे नहीं बनेंगे, वहां कुछ भी मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए एटीएम, आईटीएम, ओटीएम के बारे में जानकारी होना जरूरी है। वो कैसे? अब आ जाते हैं ना, मान लो स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस किसको बोलते हैं? स्पॉट प्राइस की जहां एक्चुअल अभी प्राइस चल रही है वो है भाई 21,480 पे भाई है ना निफ्टी की प्राइस है। ठीक है, अब यहां पे कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? जैसे मान लो 21,500 की कॉल, ठीक है, 21,400 की कॉल, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, 21,300 की कॉल और 21,600 की कॉल। ठीक है, ये 4 चीजें अपन ने लिखी है ना। अब आपको क्या चीज करना है ना, आपको पता लगाना है कि भाई इनमें से सच बात कौन सी है। क्या मार्केट 21,480 है तो आप 21,600 की कॉल बोल रहे हो, तो आप बोल रहे हो भाई 21,600 के ऊपर चला जाएगा मार्केट,
तो क्या अभी कहां है मार्केट? अभी तो उसके नीचे है। तो मतलब ये क्या बात है भाई? ये झूठी बात है, मतलब ये बात झूठी है। तो ये क्या हो गई भाई? झूठी बात, मतलब ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और भाई अभी मार्केट कहां है? 480। तो ये क्या हो गई भाई? ये भी झूठी बात हो गई। तो ये भी एक तरीके से ओटीएम हो गई। अब 400 और मार्केट कहां है भाई? 480। तो 21,400 की कॉल, क्या इससे ऊपर है मार्केट सही में? तो ये एक सच बात हो गई। तो ये क्या हो गई भाई? आईटीएम हो गई। ऐसे ही 300 से भी ऊपर है तो ये भी आईटीएम। तो आपको बस जो भी चीज है उसमें सच और झूठ पकड़ना है कि भाई कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है। जैसे मान लो अभी हमने ले लिया यहाँ पे मार्केट का, मान लो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी अभी मान लो चल रहा है फॉर समथिंग भाई 48,000 चल रहा है, ये मान लेते हैं ना, 48,000 यहां पे चल रहा है भाई स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब मान लो कोई आपसे पूछता है कि भाई 48,400 की कॉल, ठीक है, 48,200 की कॉल, ठीक है, 47,900 की कॉल। तो इसमें से भाई सच बात कौन सी है भाई? 47,900 के ऊपर मार्केट है क्या? बिल्कुल है। तो ये तो हो गई भाई आईटीएम। क्या इसके ऊपर 48,200 के ऊपर मार्केट कहीं नजर आ रहा है आपको कि भाई 48,200 या 400 के ऊपर नहीं है? तो ये बात हो गई झूठ। तो ये हो गई भाई ओटीएम। तो इस तरीके से आप आईटीएम और ओटीएम का पता लगाओगे। अब पुट के केस में क्या करोगे? ये तो हो गया कॉल का केस। अब पुट के अंदर आप क्या बोल रहे हो भाई? है ना, मार्केट का मान लो स्पॉट प्राइस है ना, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई 21,490, ठीक है। यहां पे स्पॉट प्राइस चल रहा है निफ्टी का भी। तो भाई 21,700, 21,800, 21,200, 2100, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनकी पुट की बात कर रहे हैं हम, है ना, पुट की। पुट का मतलब आप क्या बोल रहे हो? पुट मतलब जब नीचे जाएगा मार्केट, है ना, तो क्या 21,700 से नीचे है क्या मार्केट अभी? बिल्कुल है। तो क्या ये बात सच है? तो ये क्या हो गई भाई? आईटीएम हो गई, क्योंकि ये बात सच है भाई, इससे नीचे है। 21,800 से भी नीचे है तो ये भी आईटीएम हो गई भाई, है ना। अब 21,200 से नीचे दिख रहा है क्या आपको मार्केट? नहीं दिख रहा ना स्पॉट प्राइस, तो 21,490। तो ये क्या हो गई भाई? ये ओटीएम हो गई। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ओटीएम और आईटीएम कैसे पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बैंक निफ्टी का मान लो 46,700 के ऊपर अभी स्पॉट प्राइस है, ठीक है, ये है स्पॉट। और अब आप मेरे को इनमें से देख के बताना, मैं लिख रहा हूं कुछ, है ना, 45,500, 46,500, 46,800, ठीक है, और 47,000, ठीक है, इनकी सी। अब आप मुझे भाई कमेंट में बताओगे इनमें से कौन सी आईटीएम है और कौन सी ओटीएम है, ठीक है। तो आईटीएम और ओटीएम का आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरी चीज आ जाती है भाई, एट द मनी क्या होती है भाई फिर, ठीक है। तो एट द मनी क्या होता है भाई? एट द मनी होती है, जैसे स्पॉट प्राइस चल रही है ना 21,490, तो इसके सबसे नजदीक का जो ऑप्शन होता है ना, तो इसके सबसे नजदीक कौन सी स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी? 21,500। तो इसी को एटीएम बोलते हैं भाई, है ना, एट द मनी। 21,450 को भी एट द मनी बोलते हैं। जो दो सबसे नजदीक की होती है उनको एटीएम बोलते हैं। उनमें से कोई से में भी आप ट्रेड कर सकते हो जब मैं एटीएम बोलूँ ना, पर फिर भी सबसे जो बिल्कुल नजदीक हो उसको प्रेफर आपको करना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई एटीएम। अब एटीएम का समझ में आ गया, आईटीएम का आ गया, ओटीएम का समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस भाई, है ना, कि आपको किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल सेटअप बनाना है और किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले मैं प्रीमियम के गेम के बारे में आपको समझाऊंगा, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। तो तब तक के लिए क्या रखेंगे भाई, है ना, इस वीडियो का लाइक एम रखेंगे भाई 10,000 लाइक्स का, और कमेंट एम भी रखेंगे भाई 10,000 कमेंट्स का। अगर किसी को और ज्यादा जल्दी भाई चीजें सीखनी है तो भाई जाके कोर्स भी देख सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी एंजॉय करो, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।